हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम है, उसमें एक कोच है। कोच क्या होता है? जो ट्रेनिंग देता है अपने प्लेयर्स को कि आपको कैसे खेलना है ग्राउंड में। तो एक कोच है एक किसी क्रिकेट टीम का, वो बाय का मतलब होता है खरीदना। तो वो खरीदता है 7 बैट्स एंड 6 बॉल। तो वो खरीदता है, क्या खरीदता है? 7 तो बैट खरीदता है और 6 क्या खरीदता है? बॉल खरीदता है। कितने रुपए में? 4 रुपीज़ 3800। कितने रुपए में खरीदता है? 3800 रुपये में खरीदता है। लेटर शी बाइज। अच्छा, ये जो कोच है ये कोई लड़की है ना? तो बाद में वो खरीदती है, क्या खरीदती है? 3 बैट यानी 3 बैट्स एंड 5 बॉल। 3 तो बैट खरीदती है और 5 बॉल्स खरीदती है। 4 रुपीज़ 1750 रुपीज़। और कितने रुपए में खरीदती है? 1750 रुपये। कुल मिला के उसने 2 बार में परचेज़ किए बैट और बॉल। एक बार तो उसने 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये में या 3800 रुपीज़ में परचेज़ किए या बाई की। उसके बाद में दोबारा हो सकता है स्टूडेंट बढ़ गए होंगे, जैसा भी है, 3 बैट और 5 बॉल उसने और परचेज़ किए 1750 में। ओके, नो प्रॉब्लम। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको कॉस्ट बतानी है कि जहाँ से उसने परचेज़ की, जिस शॉप से लिए, वहाँ से ओवरऑल उसके लिए एक बैट, एक बल्ला या एक बैट और 1 बॉल, एक बॉल कितने रुपए की पड़ी। तो आपको बताना है कि एक बैट और एक बॉल कितने रुपए की आई उसकी, है ना? तो हमारे को देखो ना, तो बैट की वैल्यू पता है ना, बॉल की वैल्यू पता है। और लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल्स के अंदर है? 2 वेरिएबल के अंदर है। मतलब हम बैट और बॉल दोनों की जो प्राइस है या कॉस्ट है उसको क्या मान लेंगे? एक्स एंड वाई। देखो, मैथ्स में जब भी हमें कोई अननोन नंबर नहीं पता होता है तो मैथ्स में हम एक्स और वाई मानते हैं जनरली। आप चाहो तो ए बी सी कुछ भी मान सकते हो ना। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। हम मान लेते हैं कि एक बैट जो उसने परचेज किया है वो कितने का आया होगा? एक्स रुपीज़ का आया होगा। उसके बाद में एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, और मान लेते हैं कि एक बॉल उसके कितने रुपए की आई होगी? वाई रुपीज़ की आई होगी। क्योंकि हमें नहीं पता है कितने की आई, तो हमने एक्स मान लिया और वाई मान लिया। अब आगे क्या करना है हमारे पास में? हमारे को 2 इक्वेशन बनानी है और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एक बैट एक्स रुपए का है, ठीक है, और परचेज़ कितने की उसने? एक बार में 7 या 7 बैट्स परचेज़ किए। तो हम लिखेंगे एक बैट एक्स रुपए का है तो 7 बैट कितने के हो जाएंगे? तो आपको हो गए सर 7 एक्स रुपीज़ के हो जाएंगे एक टोटल। एक बैट एक्स रुपए का है तो 7 बैट कितने के हो गए? 7 एक्स के। प्लस एक बॉल या 1 बॉल कितने रुपए की? वाई रुपीज़ की। तो 6 बॉल कितने की आएगी? 6 वाई रुपीज़ की। कितने की आएगी? 6 वाई रुपीज़ की इज इक्वल। टोटल हमारे पास में जो खर्चा आया वो कितना आया? 3800 रुपीज़ का। 3800 रुपीज़ का। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि 7x और 6y कैसे मैंने लिखा, तो एक एग्जांपल से सुनिए। आप मार्केट में, आपको पता है डेयरी मिल्क, एक डेयरी मिल्क सबसे छोटी 5 रुपीज़ की आती है, 5 रुपये की आती है। तो मैं मान लेता हूँ एक डेयरी मिल्क 5 रुपये की है। कितने की है? 5 रुपीज़ की। अब मैं मार्केट से 7 डेयरी मिल्क लेके आता हूँ। कितनी डेयरी मिल्क लेके आता हूँ? 7। एक डेयरी मिल्क 5 रुपये की है तो 7 कितने की हो जाएगी? 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या करोगे? 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 35। इसी प्रकार सिमिलरली अगर मैं दूसरा, जैसे मैं बात कर लेता हूँ 5 स्टार है, जैसे वो 10 रुपीज़ की है। तो एक 5 स्टार 10 रुपीज़ की, तो 6 5 स्टार कितने की होगी? आप बोलोगे सर 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो 60 रुपीज़ की हो गई सर 5 स्टार, है ना। तो इस तरह से हमारे पास में एक बैट हमने एक्स रुपये का माना है तो 7 बैट कितने का हो जाएगा? 7 एक्स रुपीज़ का। एक बॉल हमारे पास में वाई रुपये की है तो 6 बॉल कितने की हो जाएगी? 6 वाई। टोटल हमारे पास में खर्चा कितना आया बैट और बॉल खरीदने का? 3800। इसे हम बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट।
अब इसी प्रकार या सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। एक बेड कितने रुपए का हमारे पास में, 1 बेड है 100 रुपये का, तो 3 बेड कितने के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास में 3x रुपीज़ के। प्लस नेक्स्ट हमारे पास में 1 बॉल कितने रुपीज़ की, y रुपीज़ की, तो 5 बॉल कितने की हो जाएगी, 5y रुपीज़ की। ओवरऑल हमारा जो खर्चा आया वो कितना आया, 1750 रुपीज़ का। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 इक्वेशन ध्यान से देखो हमारे पास में बन चुकी है। अब हमें इसे सोल्व करना है, तो हम लिखेंगे इसमें यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम कौन सा मेथड काम में लेने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेने वाले हैं इन दोनों इक्वेशन में। अच्छा, आप इसको दूसरे मेथड भी हम काम में लेने के लिए, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सोल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, एज इट इज़ हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट करेंगे नीचे ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 7x प्लस का 6y इज इक्वल 3800 रुपीज़। 7x प्लस 6y इज इक्वल 3800 रुपीज़। ये हमारे पास में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, तो प्लस का 6y जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3800 तो एज इट इज़ है, और प्लस का 6y जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6y। अभी भी हमारे पास में x की वैल्यू नहीं आई है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई में जो 7 इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7। ये हमारे पास में क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो ध्यान से देखो, हमने फर्स्ट इक्वेशन उठाई थी, बिल्कुल उठाई थी। इससे x की वैल्यू निकाली, बिल्कुल निकाली। अब इस x की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लिखते हैं इस बात को, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, सेकंड के अंदर पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है वो हमारे पास में देखते हैं। 3x प्लस 5y इज इक्वल 1750 है। तो हम सबसे पहले 3 को तो एज इट इज़ रखेंगे। x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7। ये हमने कहाँ पुट किया है, ये हमने x की जगह पुट किया है। उसके आगे हमारे पास में गिवन है प्लस का 5y, तो प्लस का 5y इज इक्वल 1750। ये हमारे पास में इक्वेशन है। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास में आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसको यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है 3 से 7। तो हम क्या करेंगे, 5y के अपॉन में 1 मान लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं एलसीएम लेना चाह रहा हूँ, और एलसीएम लेने से भी पहले मैं सोच रहा हूँ कि इस 3 को अंदर भेज देता हूँ मैं, क्योंकि बाहर है तो अंदर जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को जब अंदर भेजेंगे हम, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 तो एज इट इज़ 24, 3 3 9 10 11 11,400। मैंने 3 को 3800 से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस का 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18y अपॉन में क्या है 7 है, प्लस का 5y अपॉन में 1 है इज इक्वल 1750। ये हमारे पास में क्या है इक्वेशन, ये भी पूरा सोल्व करेंगे, यानी कुल मिला के मैंने 3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने कैसे लेंगे इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। आगे हम देखते हैं इसमें, इस इक्वेशन को मैं ऊपर वापस से ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। वापस से लिखता हूँ इस इक्वेशन को। हमारे पास में इक्वेशन क्या है, ताकि आपको क्लियरली और अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास में इक्वेशन है 11,400 माइनस का 18y अपॉन में 7 प्लस का 5y अपॉन में 1
इज इक्वल 1715। ये हमारे पास में इक्वेशन है जो नीचे लिखी हुई थी, मैंने उसको वापस ऊपर लिख दिया। अब हमें इसे सोल्व करना है, तो हम जानते 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा। ये आ गया हमारे पास में एलसीएम। मुझे बताओ 7 की टेबल में 7 कितने टाइम आते हैं, तो आप बोलोगे सर 1 टाइम। और 1 को जब इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे 11,400 माइनस 18y से, तो ये एज इट इज आ जाएगा 11,400 माइनस का 18y। ठीक है, वापस देखो 7 की टेबल में 7 कितने टाइम आते हैं, 1 टाइम। 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। 1 की टेबल में 7 कितने टाइम आते हैं, तो 1 की टेबल में 7 टाइम आते हैं। 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 से क्या होता है 35y इज इक्वल 1750 या 1750। यहाँ पर जो डिवाइड में जो 7 है इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। हमारे पास में क्या बचा 11,400। देखो ये दोनों लाइक टर्म में, एक माइनस में और एक क्या है प्लस के अंदर है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 35 में से हमें क्या माइनस करने, 18 को माइनस करना है। तो 35 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 27y, है ना। और बड़े डिजिट का साइन आता है तो बड़ा कौन है 35 का क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस में आ जाएगा। इज इक्वल में अगर हम देखें, ये जो डिवाइड में जो 7 था इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी 1750 इंटू में 7, ये हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब ये जो नंबर है प्लस का 11,400, इसको राइट साइड में भेजना है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो राइट साइड में जो वैल्यू है हमारे पास में 1750 इंटू 7, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 7 से। तो 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 7 7 जा 49, 50, 51, 52, और 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12, यानी 12,250। लेफ्ट साइड में हमारे पास में 11,400 है, राइट साइड में 12,250। तो मैं जो लेफ्ट वाली जो वैल्यू इसको कहाँ ले जाऊँगा, राइट साइड में ले जाऊँगा। यानी हमारे पास में जो बचा 27y इज इक्वल 12,250 माइनस का 11,400। अब 27y इज इक्वल, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, मैं राइट साइड में इधर कर लेता हूँ रफ वर्क, 12,250 है, इसमें से 11,400 को अगर मैं माइनस करूँ तो क्या बचेगा 0 5, कैरी ले लेंगे 1285, और 2 में से बन जाएंगे, ये कैरी लेंगे 0 0, यानी ओवरऑल हमारे पास में कितना बचेगा 850 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कहीं मिस्टेक कर दी क्या, शायद यहाँ पे देखो इसमें से माइनस करने पे कितना बचेगा 17 बचेगा। कितना बचेगा 17, ये मैंने 27 लिख दिया था बाय मिस्टेक, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये 17 बचेगा, है ना। यहाँ पर हमारे पास में 17 देखो, 35 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा 17 बचेगा। थोड़ा माइनस करने में मेरे से मिस्टेक हो गई। ये मल्टीप्लाई में जो 17 इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 850 अपॉन में 70। आपको पता है 17 बन जा 17 की टेबल में 85 कितने टाइम आते हैं, 5 टाइम आते हैं, और 0 एज इट इज़। आप चाहो तो नॉर्मली सिंपल डिवाइड कर लेना, यानी हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ गई 50। y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है, अभी हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इस y की वैल्यू को हम या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं, हमारे पास में ये रही फर्स्ट इक्वेशन, चाहो तो सेकेंड इक्वेशन में रख लो, या x की जो वैल्यू आई थी इसमें रख लो। तो हम क्या करते हैं इस बार, पुट द वैल्यू ऑफ y लिखते हैं, पुट, इधर लिख देता हूं मैं, पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे अपन, फर्स्ट में कर लेते हैं, फर्स्ट में लिख देते हैं अपन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास में 7x प्लस का 6y, तो 6 इंटू वाई की जगह क्या पुट कर लोगे आप 50 इज इक्वल 3800। ठीक है, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें पुट कर लिया, x की y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ से 50 पुट कर दिया यहाँ पर। अब इसको सोल्व करते हैं हम फाइनली।
तो हमारा आंसर देखते हैं क्या आता है। तो 7x तो एज इट इज़ प्लस का 6 5 से कितना होता है 30 और ये 0 इज इक्वल 3800 प्लस का 300 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 7x इज इक्वल इधर जाएगा तो 3800 माइनस का 300 माइनस करेंगे अगर हम तो 7x इज इक्वल इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3500। ठीक है, यानी हमारे पास में जो फाइनली वैल्यू आएगी वो देखते हैं क्या आएगी। x इज इक्वल मल्टीप्लाई वाला जो 7 इधर कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3500 अपॉन में 7 की टेबल में 35 कितने टाइम आते हैं 5 टाइम आते हैं, यानी हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई 500। हमारे पास में x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखो x और y हमने माना क्या था, तो हमने माना था x तो माना था हमने 1 बेट की कॉस्ट, यानी एक बेट कितने रुपए का x रुपए का माना था और एक बॉल कितने की थी y रुपीज़ की थी। तो यानी हमारे पास में फाइनली देखो x क्या है हमारे पास में एक बेट है, यानी एक बेट जो उस लड़की ने या पोस्ट ने जो खरीदा है वो कितने रुपए का था 500 या 500 रुपीज़ का, और एक बॉल जो उसने परचेज करी वो कितने की थी 50 रुपीज़ की। तो इस बात को लिखेंगे हम लास्ट में। सो द कॉस्ट ऑफ वन बेट इज 500 रुपीज़। एक बेट कितने रुपए का है 500 रुपए का है। एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल कितने रुपए की है, तो एक बॉल है हमारे पास में 50 रुपीज़ की। एक बॉल कितने रुपए की है हमारे पास में 50 रुपीज़ की, यानी कुछ जो कोच है उसने एक बेट 500 रुपये का खरीदा है और एक बॉल कितने की खरीदी है 50 रुपीज़ की खरीदी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो मुझे बता देना, या फिर वीडियो को पॉज करके या पीछे रिवाइंड करके कैसे भी आप देखना समझने की कोशिश करना, है ना। मैंने इस क्वेश्चन को वैसे काफ़ी लेंदी लंबा बना दिया, लेकिन आप मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि समझना है हमारे को, वीडियो चाहे कितने भी लंबी बने। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द टैक्सी, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें मज़ा बहुत आएगा ये, है ना। हो सकता है आपको ऐसे लग रहा होगा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक टैक्सी है जो सिटी के अंदर चलती है और वो 2 तरह का चार्ज जो है लेती है। किस तरह का चार्जेस लेती है, एक तो लेती है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है कि ये चार्ज तो वो लेगी ही, अगर आपने बुक कर लिया, अगर आपके पास में आ गई है वो गाड़ी तो वो चार्ज तो लेके जाएगी क्योंकि उसका आने का किराया लगा है। अगर आपने नोटिस करा हो कि जो कंपनियां होती जो टैक्सी प्रोवाइड करवाती, चाहे बाइक है, चाहे ऑटो है, चाहे 4 व्हीलर है रेंट पे, तो उसमें भी यही होता है, अगर हम एक बार बुकिंग कर लेते हैं, अगर वो आ जाती है और आने के बाद में हम राइड को कैंसिल करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम बुकिंग करते हैं तो उसमें वो एक्स्ट्रा चार्ज ऐड हो जाता है कि आपने पहले जो था उसको कैंसिल किया था, तो आपका फिक्स चार्ज जो है वो तो लगेगा ही। तो इसी तरह से टैक्सी है तो वो फिक्स चार्ज लेती है। अगर आपने बुक कर लिया है, अगर आपके पास में आ जाती है, तो अगर चाहे आप कैंसिल करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन वो पैसा तो लेगी। सही भी बात है क्योंकि इतनी दूर आ रहे हैं, उनका तेल जल रहा है ना, पेट्रोल लग रहा है, डीजल जो भी है। टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, और दूसरा चार्ज किस हिसाब से लेती है कि आप जितने भी किलोमीटर जाओगे, चाहे 2 किलोमीटर जाओ, चाहे 5 किलोमीटर, चाहे कितने भी किलोमीटर जाओ, तो उसका अलग से चार्ज है, पर किलोमीटर का चार्ज, है ना। ऐसा ही होता है, किलोमीटर के हिसाब से चलती है गाड़ियाँ टैक्सी वाली। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई उसमें 10 किलोमीटर जाता है, उसमें बैठ करके 10 किलोमीटर जाता है, तो द चार्ज पेड इज़ ₹105, तो उसे कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, 105 रुपये पे करना पड़ेगा। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और अगर कोई 15 किलोमीटर जाता है, द चार्ज पेड इज़ ₹155, तो कितना पे करना पड़ेगा, 155 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, है ना। समझ में आया, यानी अगर कोई 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपये देने पड़ेंगे 10 किलोमीटर के, और अगर कोई 15 किलोमीटर या 15 किलोमीटर जाता है तो उसको कितने रुपये देने पड़ेंगे, 155 रुपये। ठीक बात है। तो हमें बताना है क्या इस क्वेश्चन में, तो हमें फाइंड करना है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर।
फिक्स चार्ज कितना है कि जो वो फिक्स है टैक्सी का, ये तो लेगी ही लेगी। और पर किलोमीटर की, जैसे मैं 1 किलोमीटर जाता हूँ तो कितने लगेगा, है ना, पर किलोमीटर का चार्ज क्या है वो हमें बताना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब आपसे अगर ये आप निकाल ले तो फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज, तो आपको ये भी फाइंड करना है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बंदा या कोई पर्सन है जो 25 किलोमीटर जाता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास में यहाँ पे दो तरह के चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज है, एक पर किलोमीटर चार्ज है। हमें दोनों ही नहीं पता तो हम क्या करेंगे, दोनों को एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, तो हम मान लेंगे लेट, क्या मानेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी। हम फिक्स चार्ज को क्या मान लेंगे, हमें नहीं पता मैथ्स में, तो हम मान लेंगे x रुपये। माना कि जो फिक्स चार्ज है अगर हमने बुक कर लिया है और अगर वो टैक्सी आ गई है हमारे घर के बाहर पे, तो हमें जो पे करना पड़ेगा फिक्स चार्ज वो तो देना ही पड़ेगा, तो वो है x रुपीज़। एंड आगे दूसरा चार्ज कौन सा है, एंड पर किलोमीटर चार्ज, एंड पर किलोमीटर चार्ज बी। और पर किलोमीटर जो चार्ज है कि हर किलोमीटर पे कितना पे करना पड़ेगा, तो वो हम मान लेंगे y रुपीज़। क्या मान लेंगे, y रुपीज़, कि हमारे पास में पर किलोमीटर चार्ज है वो कितना है, y रुपीज़ है। ठीक है। अब हमारे पास में गिवन है कि कोई पर्सन 10 किलोमीटर जाता है, कितने किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जाने के उससे कितने रुपए पे करने पड़ते हैं, 105 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। कितने रुपए पे करने पड़ते हैं, 105 रुपीज़। अब हम इससे बनाएंगे इक्वेशन। कैसे बनाएंगे इक्वेशन, ध्यान से देखना। 10 किलोमीटर है तो हमारे पास में पता है कि फिक्स चार्ज तो ये कंफर्म है, ये तो लेगा ही लेगा। आपने बुकिंग कर ली है, फिक्स चार्ज क्या है, x रुपीज़, ये तो लेगा। अगर कोई पर्सन 10 किलोमीटर जाता है, अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है, एक या पर किलोमीटर या 1 किलोमीटर का जो 1 किलोमीटर का चार्ज है वो कितना है, y रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10y। ये भी जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था वैसा ही है कि एक डेयरी मिल्क 5 रुपीज़ की है तो 7 डेयरी मिल्क कितने की होगी, तो 7 × 5 35। सिमिलरली 1 किलोमीटर का y रुपीज़ चार्ज है, चाहे 10 रुपये चाहे 15 रुपये, तो 10 किलोमीटर का कितना चार्ज हो जाएगा, 10y। इसे हम बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर कोई पर्सन 15 किलोमीटर जाता है तो हम लिखेंगे 15 किलोमीटर और उसका वो कितना पे करता है, तो उसका पे करता है 155 रुपीज़, 155 रुपये पे करता है। इसकी भी अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो कैसे बनेगी, देखना ध्यान से। फिक्स चार्ज तो कंफर्म है कि x रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। नेक्स्ट अगर कोई 15 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर का चार्ज है y रुपीज़, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15y। कितना हो जाएगा, 15y। और हमारे पास में टोटल इक्वल में क्या है, 155 रुपीज़। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारे पास में 2। ओवरऑल हमारे पास में दो इक्वेशन बनी। फर्स्ट इक्वेशन बनी x + 10y = 105। सेकेंड इक्वेशन बनी x + 15y = 155। ये x तो क्या है हमारे पास में फिक्स चार्ज है, 10y क्या, अगर 10 किलोमीटर है 1 किलोमीटर का y है तो 10y, 15y क्या है 1 किलोमीटर के या y रुपीज़ है तो 15 किलोमीटर के 15y, और ये इक्वल में क्या है, रुपीज़ है। दो इक्वेशन है हमारे पास में, तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम कौन सा मेथड काम में लेने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में हम कौन सा मेथड काम में लेने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेने वाले हैं। ठीक है। अब हम लेते हैं इसमें काम में सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले हम कौन सी इक्वेशन को उठाएंगे, तो फर्स्ट हम अटेंड करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास में, x + 10y = 105। यही है हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। प्लस का जो 10y है ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 105 माइनस का 10y।
ये हमारे पास में देखो ये तो बड़ा आसान हो गया एक तरह से ना, एक्स की वैल्यू बड़ी इजीली, नहीं पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ होता था, उसको डिवाइड में भेजते थे, फिर उसको पुट करते थे, एलसीएम लेना, इसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है होने वाला है। तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये प्लस का इधर क्या चला गया माइनस में। अब लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, क्या मैं फर्स्ट में रख सकता हूँ या सेकंड में? तो आप बोलोगे सर सेकंड में रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट हमने उठाई है तो फर्स्ट में नहीं रखेंगे, हम कहाँ रखेंगे, सेकंड में। अच्छा फर्स्ट में रख दे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में जब आप जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ना एक्स बचेगा, ना वाई बचेगा, ना कोई नंबर बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम कहाँ रखेंगे, एक्स की वैल्यू को सेकेंड में रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमने उठाई है। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास में, x की जगह क्या रखना है हमारे को, 105 माइनस का 10y, ये हमने कहाँ पे पुट कर दिया, x की जगह पे। आगे क्या है, प्लस का 15y, तो प्लस का 15y इज इक्वल 155, इज इक्वल में क्या है 155, यानी हमारे पास में 105 तो एज इट इज़ है। ये दोनों लाइक टर्म है हमारे पास में, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 15 में से 10 जाएंगे तो 5y, और बड़ी डिजिट का साइन आता है, इनमें से कौन बड़ा है, 15 का क्या साइन है, प्लस, तो प्लस का साइन इज इक्वल 155। ठीक है, इसे और फर्दर मोर सॉल्व करते हैं हम। तो 105 जो है ये इसके साथ ऑपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों लाइक टर्म नहीं, यहाँ पर y है यहाँ पर नहीं, तो इसको राइट साइड में भेजेंगे हम, तो क्या बचेगा 5y इज इक्वल 155 माइनस का 105, यही बचेगा। यानी 155 में से क्या माइनस करना है हमारे को, 105। इसे हम आगे सोल्व करते हैं। मैं पहले यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। लाइन इसलिए ड्रॉ करूँ ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाता है कि हाँ आगे क्या हो रहा है, नहीं तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इसमें ना। तो हमारे पास में देखो 5y इज इक्वल 105 है, और माइनस का 155 माइनस 105 है। अब आप इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5y तो एज इट इज़ है, और साथ में 105 में 155 में से 105 जाएंगे तो कितना बचेगा, 50 रुपीज़। रुपीज़ मैंने गलती से बोल दिया, रुपीज़ तो कहीं चल नहीं रहा है इधर, तो 50 आ जाएगा। अब हमारे पास में y की वैल्यू निकालनी, तो मल्टीप्लाई वाला इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50/5, और अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो 10 टाइम चला जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ये लीजिए हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। हम y की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे, किस में करें, फर्स्ट में भी कर सकते हैं हम चाहे तो, या सेकंड में भी कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट में कर लेते हैं। मैं हर बार फर्स्ट में क्यों करता हूँ, हर बार फर्स्ट इक्वेशन ही क्यों उठाता हूँ, ताकि एक पैटर्न बन जाए, एक लूप बन जाए, ताकि आप जब भी क्वेश्चन को करो तो ऐसे कन्फ्यूजन ना रहे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, आपको एकदम फिक्स रहेगा, तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं इसमें ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास में, x + 10y, तो x तो एज इट इज़ है, प्लस का 10 इंटू y की जगह में क्या रख दूंगा, यहाँ से y की जगह में रख दूंगा 10 इज इक्वल 105। इसे आगे सॉल्व करते हैं हम। x + 10 इंटू 10 होता है 100 इज इक्वल 105। ये प्लस का 100 राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 105 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 5, यानी x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 5। इसका मतलब समझ में आया आपको कि जो टैक्सी वाला जो फिक्स चार्ज ले रहा है वो 5 रुपये ले रहा है, यानी अगर आपने बुक कर लिया, बुला लिया, तो उसका जो भी लगा है पेट्रोल वगैरह का, तो उसका फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपीज़ है ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि पर किलोमीटर का क्या चार्ज है, 10 रुपीज़ है। जैसे मैं 1 किलोमीटर जाता हूं तो मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे, है ना, प्लस 5 रुपये एक्स्ट्रा तो देने ही, यानी टोटल 15 रुपये हो गए। अगर मैं 2 किलोमीटर जाता हूँ तो कितना देना पड़ेगा मुझे, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, और प्लस में 5 कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि ये तो लेगा ही। तो ओवरऑल हमारे पास में फाइनल आंसर क्या आया, the fixed charge फिक्स्ड चार्ज जो है क्या माना था हमने, x माना था। फिक्स्ड चार्ज क्या है, देखो इधर यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड चार्ज x, और x की वैल्यू कितनी आई, 5, तो फिक्स्ड चार्ज बी 5 रुपीज़, एंड फिक्स्ड चार्ज तो क्या आ गया, 5 रुपीज़, एंड
पर किलोमीटर चार्ज, और क्या पे करते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से, ये लिखा हुआ है पर किलोमीटर चार्ज, तो पर किलोमीटर यहाँ लिख देता हूँ, एंड पर किलोमीटर चार्ज, यानी पर किलोमीटर चार्ज का मतलब हर किलोमीटर कितने देने पड़ेंगे, बी 10 रुपीज़, 10 रुपये देने पड़ेंगे। आगे बात समझ में। अब हमारे पास में भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब कहा है कि अगर कोई पर्सन, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाता है, बिल्कुल ये तो अच्छी बात है, अगर कोई 25 किलोमीटर जाता है तो उससे कितने पे करने पड़ेंगे। हमारे पास में ये क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाता है तो कितने पे करने पड़ेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले इसको पहले पॉज करना, आंसर निकालना आप, उसके बाद में इसको ऑन करके फिर देखना कि क्या हमारा आंसर सही आता है या गलत आता है। पहले आप अपनी तरफ से करना है ना, 25 किलोमीटर का क्या निकालते हो। वीडियो पॉज करनी है आपको और अपना आंसर निकालना। चलो मैं आगे बताता हूँ इसमें, है ना, डायरेक्ट आप इसमें देखने मत लग जाना कि हाँ सर बताओ अभी क्या आ रहा है आगे। अब देखो 25 किलोमीटर है तो मुझे पता है फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, वो क्या है 5 रुपीज़ है, इसे मत भूलना, ये तो लेगा। अगर 25 किलोमीटर जाते हैं इंटू में 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है 10 रुपीज़ है, तो इंटू में 10, ठीक है, यानी हमारे पास में है 5 रुपीज़ प्लस में 25 इंटू 10 कितना होता है 250 रुपीज़, है ना। तो हमारे पास में ओवरऑल कितना आ जाएगा 255 रुपीज़, कितना आएगा 255 रुपीज़। अगर कोई 25 किलोमीटर जाता है तो कितना पे करने पड़ेंगे 255 रुपीज़। अगर कोई फर्स्ट टाइम करे क्वेश्चन तो हो सकता है चांसेस इसके गलत होने के, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम थर्ड टाइम देख रहे हो इस क्वेश्चन को तो कोशिश करनी कि हमारा आंसर सही आए। यानी अगर कोई 25 किलोमीटर जाता है तो उससे कितने पे करने पड़ेंगे 255 रुपये पे करने पड़ेंगे, जिसमें 5 रुपये तो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा ही, प्लस 25 किलोमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250, यानी ये हो गया 255 रुपीज़। सो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया पूरा क्वेश्चन। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप इसको वापस देखना, फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट्स बॉक्स में बता देना, तो मैं उसमें अगली वीडियो में मैं उसके बारे में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा, धन्यवाद।